जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। हर घड़ी, हर श्वास, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी बच्चों पे बनाए रखना गुरु जी। अपनी सेवा, अपना सिमरन, अपना सत्संग बख्शते रहना गुरु जी। गुरु जी के कहने पे आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। गुरु जी की गद्दी लगने के बाद मार्च के मंथ में मन नहीं लगता था, तो अकेले हम दो संगत बैठ के, मैं और नीलम दीदी दोनों बैठ के सत्संग कर लिया करते थे। और उस दिन भी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के तुरंत बाद एक थॉट आता है मन में, और दीदी मेरे को कहती है कि क्या तुम बच्चों को पिकनिक ले जाती हो, घुमाने ले जाती हो? मैंने कहा हाँ दीदी, लगभग 1 से 2 साल बाद, क्योंकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। और अब तो कहाँ ले जा पाऊँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मैं तो नहीं ले जा पाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि क्या बच्चों को बड़े मंदिर ले चलोगी? और मैं सोचने लग गई कि कितनी अच्छी बात है। और यही थॉट रात को दोबारा से मेरे मन में आया कि जैसे मुझे कोई कह रहा हो, हाँ बच्चियां नू लिया। अब मैं सोचती रही, और उसके बाद 2 दिन बाद ही मंडे के दिन मैं गुरुजी के पास, गुरुजी के मंदिर गई। मैं जल्दी से ऐसे किसी से बात नहीं कर पाती थी उस समय, लेकिन जब मैं मंदिर गई तो मेन हॉल में प्रवेश करते ही मेरे मन में ऐसा लगा कि जैसे मैं गुरुजी से पूछ लूं, और मन ही मन में गुरुजी से पूछने लगी। वहाँ एक अंकल खड़े थे जो लोटा पेन वगैरह ब्लेस्ड करा रहे थे, जिनकी सेवा थी। अनेजा अंकल थे शायद। उन्होंने मुझे बोला कि बोलिए आंटी। मैंने बोला अंकल, छोटा सा स्कूल है और उनके बच्चों को हम यहाँ मंदिर में लाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर गुरुजी की आज्ञा है तो। मैंने कहा अंकल आप बता सकते हो कि हम मंदिर में कौन से दिन ला सकते हैं? तो उन्होंने बोला आज मंडे है, अगले मंडे को ले आओ। महाराज का मंडे का दिन बहुत ख़ास होता है। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है अंकल, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो उन्होंने वहाँ 2 पेन रखे थे ब्लेस्ड कराने के लिए नोट्स के। उन्होंने एक पेन उठाया और मेरे हाथ में नंबर लिखवा दिया। मैं घर आ गई, गर्मी का मंथ था, और मैंने पूरे रास्ते तो उस नंबर का ध्यान रखा, लेकिन शाम को घर आते आते मैं भूल गई। मुझे एकदम याद आया कि इस पे नंबर है। मैंने उस नंबर की फ़ोटो खींची और रख लिया। सुबह मैंने उस अंकल को फ़ोन किया। उन्होंने बोला ठीक है आंटी, आपका नंबर आ गया, मैं आपको मैसेज दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है। सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। अब गुरुजी ने बुलाना था, मैं घर आई, और घर आके ये बात किसी को नहीं बताई, सिर्फ स्टाफ से डिस्कशन किया। और एक स्कूल के ओनर हैं जिनसे मैं बातचीत करती थी, तो उनसे एक सजेशन लेने के लिए पूछा कि इस तरह से कि मैं गुरुजी के पास ही स्कूल के बच्चे ले जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम ये क्या कर रही हो आप, ये गलत तरीका है, क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं। हम स्कूल के बच्चों को किसी धर्म के साथ ज़बरदस्ती नहीं जोड़ सकते हैं। उसमें हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी कोई वहम नहीं करते, वहाँ सब तरह के लोग आते हैं। उन्होंने बोला ये बात आप जानते हो, सभी पेरेंट्स नहीं जानते हैं।
तो पहले आप उनसे एक स्लिप पे नोट कराओ और उनके साइन कराओ, उसके बाद ही किसी बच्चे के को एग्री करना। अब मैं सोचने लग गई ये तो बहुत बड़ा काम है, पर 3 दिन के अंदर वो सारा प्रोसेस गुरुजी ने करा दिया। 51 स्टूडेंट रेडी हुए जाने के लिए। बस बुक करने के लिए बोला गया। एक स्कूल वाले से मैंने बोला कि अपनी बस दे दो, उन्होंने बोला 3 बजे तक वापस आ जाओगे। मैंने बोला हाँ जी। मंदिर से हमें टाइम मिल गया कि आप सुबह जिस समय मर्जी स्कूल टाइम पे आ जाइए। 8:30 बजे जब हम जाने लगे तो सिर्फ 45 स्टूडेंट रह गए, बाकी का स्टाफ था और हम यहाँ से चले गए। बहुत अच्छा लगा रास्ते में। जब हम मंदिर पहुँचे तो उन्होंने हमें बोला था कि फ़ोन कर दीजिएगा टी पॉइंट पहुँच के। तो जैसे ही मैंने कॉल किया उन्होंने हमारी बस को अंदर आने दिया, जो कि मंदिर के बिल्कुल फ्रंट गेट के सामने खड़ी हुई, जबकि गाड़ियाँ सारी साइड पे खड़ी होती है। और एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने बोला कि आंटी सब बच्चों के शूज़ अपनी गाड़ी में रखवा दो ताकि बच्चे आराम से जा सके अंदर। बहुत सारे सेवादार लाइन में जाके खड़े हो गए। अब वो अंकल मिले मुझे और अंकल कहते हैं आंटी कुछ और चाहिए? तो मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, बस ये बच्चे पता नहीं कैसे गुरुजी के पास पहुँचे हैं, गुरुजी ने इनको ब्लेस करना है, बुलाया है, तो प्लीज़ मेरी एक छोटा सा काम कर देना, थोड़ी देर इनको बिठा लेना। माना बच्चे टिक के नहीं बैठते हैं, पर थोड़ी देर अगर बैठ जाए तो, अगर गुरुजी की मर्जी हो तो। उन्होंने बोला ठीक है आंटी, जब तक आप इशारा नहीं करोगे तब तक बच्चे बैठे रहेंगे। ये कौन कर सकता है गुरुजी के अलावा? कोई नहीं, क्योंकि वही सेवादार के मन में थोट डालते हैं और वही हमारे मन में थोट डालते हैं। अब उसके बाद हॉल की एक साइड खाली करा दी गई, संगत को एक साइड से रोक दिया गया और सारे बच्चे जाके हॉल में बैठ गए। 15 से 20 मिनट आराम से बच्चे बैठे रहे, शब्दवाणी सुनते रहे। उसके बाद मेरी खुद से आंखें खुली और मुझे लगा बाहर संगत इंतज़ार कर रही है। तो मैंने अंकल को हाथ जोड़े और उन्होंने बाकी संगत रोक के बच्चों को जाने दिया। अब जैसे ही हम जाते हैं तो उसके बाद हॉल के अंदर भी एक साइड पूरे बच्चों को बिठा दिया गया। इतने सेवादार वहाँ आए और इतने सेवादार हाथ जोड़ के खड़े थे। ये क्या है? ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है। और वो सोच रहे, मतलब कोई सोच रहा होगा मैं कर रही हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। शायद उन बच्चों के बहाने गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और हम चले गए। वहाँ 2-2, 3-3 समोसा प्रसाद एक बच्चे को दिए गए। 2-2, 3-3 बार बच्चों को चाय दी गई। बच्चों ने बड़े खुश होके वहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटा लंगर हॉल में बैठे और उसके बाद सब आके गाड़ी में बैठे। बहुत गर्मी का दिन था। छोटी सी बात की कैसे गुरुजी आपकी चीज़ों को सुनते हैं। जब मंदिर से बाहर निकले तो थोड़ी सी टेंशन तो होती है, क्योंकि एक नया काम, एक नई चीज़ जो कभी सोचा भी ना हो गुरुजी करा दे। तो बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। और एक सेवादार अंकल कच्ची लस्सी पी रहे थे, रूह अफ़ज़ा वाली, और मेरे मन में आया कि मैं ले सकती हूँ गुरुजी, लेकिन ये सोच के नहीं ऐसे नहीं करते हैं। और सब बच्चों को हम लोग बस में बिठाने लग गए। जब हमने बस में बिठाया और टीचर्स ने उनकी काउंटिंग की, एक अटेंडेंस ली, जैसे कितने बच्चे हैं टोटल कंप्लीट है, तो एक टीचर ने मुझे बोला कि मैडम एक बच्चा कम है।
मैंने बोला कोई बात नहीं, आप सब बैठो, मैं देख कर आती हूँ, क्योंकि सबने टी शर्ट स्कूल के नाम की डाली हुई थी। तो मैं दोबारा से जैसे ही देखने जाने लगी, गेट के आगे एक अंकल जग और ग्लास लेके खड़े थे। उन्होंने मुझे 3 ग्लास रूह अफ़ज़ा दिया और बोला आंटी पी जाओ। मैं 3 ग्लास रूह अफ़ज़ा पी गई और पीने के बाद पीछे से आवाज़ आती है, मैडम सारे बच्चे पूरे हैं, आ जाइए। तो ये है गुरुजी, आपकी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सब पूरा करते हैं। बस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने मन को साफ करते जाओ, गुरुजी की शब्द वाणी सुनते जाएं और कोशिश करें थोड़ी थोड़ी करके। जैसे अब मैं स्कूल की टीचर रह चुकी हूँ, तो मैं तो यही कहती हूँ, जैसे का खा गा सीखते हैं, ABC सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम वर्ड सीख जाते हैं, जैसे CAT कैट, BAT बैट, और उसके आगे बड़े बड़े वर्ड्स, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स याद कर लेते हैं। तो बस गुरुजी इसके सिखाने का तरीका भी कि गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें सिखा दो ताकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से कर पाए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।